गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मॉडल के कुछ यूज़ देखे थे, उसका लास्ट यूज़ और बच रहा है यूज़ ऑफ मस्ट देखेंगे हम आज कि मस्ट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। द यूज़ ऑफ मस्ट इज़ डन फॉर एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी और ओब्लिगेशन, यानी कि मस्ट का यूज़ वहाँ किया जाता है जब हमें ये व्यक्त करना हो कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या ये आपका कर्तव्य है, ये हमें बताना हो किसी सेंटेंस में, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि आपको जल्दी उठना चाहिए। ये क्या है? ओब्लिगेशन है, ये आपका कर्तव्य है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया है, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर एट वंस, यानी कि आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ये क्या है? यह आपकी ज़रूरत है कि आपको डॉक्टर से एक बार परामर्श लेना चाहिए, आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछना चाहिए। तो इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, हैव टू या हैज़ टू इज़ यूज्ड टू शो व्हाट इज़ नेसेसरी टू डू, यानी कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि क्या करना आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, कि क्या करना आवश्यक है, क्या करना ज़रूरी है, ये हमें दिखाना हो तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, यानी कि उसे जल्दी उठना पड़ता है। तो यह यहाँ दिखाया गया है कि ऐसा करना आवश्यक है, ज़रूरी है। और एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया है, सेकंड एग्जांपल, वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता है। इस तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं, वहाँ पर इस तरह इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका जो मॉडल्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी गई है, उसकी आप प्रैक्टिस करें, उनको फिल करें। अगर और कुछ ना आए तो आप उसको पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है टेंस के बारे में, यानी कि टेंस क्या होता है, काल के बारे में। हम इसमें काल के बारे में देखेंगे कि हम काल के बारे में इसमें सीखेंगे कि काल क्या होता है। काल यानी कि समय, हमें समय का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हम समय का निर्धारण करते हैं, उसमें हम इसमें देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्तमान काल है, कि भूतकाल काल था, कि भविष्यमान की बात हो रही है सेंटेंस में। ये हम इसके बारे में देखेंगे कि हम किस तरह पता लगाएं कि किसी सेंटेंस में वर्तमान की बात हो रही है या भूतकाल की बात हो रही है या भविष्य की बात हो रही है, वो हम इसमें देखेंगे। और हम इसमें देखेंगे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी कि हम क्रियाओं के सही रूप को इसमें देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए टेंस इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल अबाउट द टाइम ऑफ द इवेंट, यानी कि टेंस क्या है? टेंस यानी कि एक काल एक क्रिया का एक रूप है। काल जो है क्रिया का एक रूप है जो घटना के बारे में हमें बताता है। यानी कि काल क्या है? काल क्रिया का एक रूप है जिससे हमें किसी घटना के समय के बारे में पता चलता है कि ये घटना किस समय पे हुई, यानी कि ये जो काल है हमें किसी घटना के समय के बारे में बताता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ बताया गया है, फर्स्ट एग्जांपल, ही गोज़, यानी कि वह जाता है। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंट, यानी कि यह वर्तमान का सूचक है, यानी कि वह जाता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ही वेंट, यानी कि वह चला गया। तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ पास्ट, यह हमें भूतकाल के बारे में बता रहा है, कि अतीत के बारे में बता रहा है कि यह अतीत का सूचक है। एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ही विल गो, यानी कि वो जाएगा। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर, यह हमें भविष्य के बारे में बता रहा है, भविष्य का संकेत दे रहा है। तो यानी कि हमने यहाँ 3 टाइप्स के काल देखे हैं, यानी कि हमने 3 टाइप से देखी है। यानी कि एक तो वो जाता है, और दूसरा वो चला गया, और तीसरा वो जाएगा। ये 3 टाइप है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा टाइम चल रहा है, किस समय की बात की गई है? तो ये हमें टेंस से ही पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, देयर आर मेनली 3 टेंस इन इंग्लिश।
यानी कि अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। नंबर 2 है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल जो गुजर चुका है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल यानी कि जो आने वाला है। यानी कि हम इंग्लिश में 3 टेंस के बारे में पढ़ते हैं, एक तो वर्तमान जो चल रहा है, एक पास्ट जो गुजर चुका है, और थर्ड है फ्यूचर जो आने वाला है। उनके बारे में हम टेंस में पढ़ते हैं। तो इसके आगे में हम टेंस के बारे में विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे।